स्वागत है आप सभी का findaim.com पर। आप जानते होंगे कि हम अलग अलग गेस्ट के साथ जो एक्सपर्ट हैं और स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि एजुकेशन करने के बाद जो कि एक नॉर्मल रास्ता होता है जॉब पाने का, तो वो उस रास्ते पर नहीं गए बल्कि उन्होंने अपना खुद का एक रास्ता क्रिएट किया और उसमें काम कर रहे हैं। वैसे तो ये इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश टीचर है। एग्जैक्टली क्या करते हैं वो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। तो सर, बॉस्को सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले। जी, मेरा नाम बॉस्को कटारिया है और मैं असम से हूँ। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और मैं पिछले 10 सालों से मैं ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। मैं कम्युनिकेशन का ट्रेनर हूँ। जो लोग तो स्पोकन इंग्लिश भी कहते हैं, उसका मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूँ। मैं कम्युनिकेशन का ट्रेनर हूँ, एक्चुअली ट्यूटर हूँ। तो और मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो एक्चुअली पूरे इंडिया के लोग, हर स्टेट, हर सिटी ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाया है लोगों को। और बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है ये मेरी। और मैं बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले मैंने कुछ रशियंस को भी इंग्लिश सिखाई है। ओके सर, ग्रेट सर। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है, मतलब स्कूल से लेकर अब तक जहाँ भी आप हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में डिटेल में बताइए कि किस तरह से आपने स्कूल किया, उसमें कैसे थे आप, एकेडमिकली कैसे थे, फिर उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, फिर आपने जो जॉब, जो आपने इंग्लिश टीचर बनने का सोचा, तो ये आपके हम्म। दिमाग में कैसे आया, ये सब कुछ आप बताएं। जी बिल्कुल। ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हो गए थे मेरे बचपन से ही। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। अभी भी मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव मेरे को लेके। मेरे बचपन से मेरे फैमिली ने एक एनवायरनमेंट बना के दिया था मुझे मेरे घर पे ही, जो कि इंग्लिश का एनवायरनमेंट था। और एक मैम थी, मुझे अभी भी याद है, वो एसामिस मैम थी। वो मुझे, मैंने 5 साल सिर्फ इंग्लिश की ट्यूशन ली थी उनसे। उन्होंने मुझे ट्रेन किया था इंग्लिश में। जो मेरा बेस है वहीं से ही स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने स्कूलिंग की, फर्स्ट टू ट्वेल्थ। वो जो एनवायरनमेंट था वो इंग्लिश का ही था। तो जो स्कूल के टीचर्स थे, और वो जो स्कूल जाने से पहले जिस मैम ने मुझे सिखाया था मुझे इंग्लिश, इन सभी ने कहीं ना कहीं मेरे योगदान रहा है मेरे जीवन में। उन्होंने ही मुझे गाइड किया मुझे कि तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता, कौन सा पथ तुम्हें चूज करना है। तो मैं जो भी हूँ, मैं कैंडिडेट उनको ही मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, मैंने अपने टीचर्स को। फिर उसके बाद। पढ़ाई तो मेरी चल ही रही थी, बट उससे कहीं पहले ही मैंने अपना ट्यूटरिंग स्टार्ट कर चुका था मैं, क्योंकि मुझे बचपन से इस में डाला गया था मेरे पेरेंट्स के द्वारा। और थैंक गॉड कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे बचपन से कि किस रास्ते पे जाना, मुझे क्या लाइन चूज करनी है मुझे। तो जो माहौल क्रिएट हुआ मेरे घर में, मेरे स्कूल में, जो मेरे सपोर्टिव रहे मेरे टीचर्स जितने भी थे, उन्होंने मुझे गाइड किया बहुत अच्छे से। कि उन्होंने समझ लिया था पहले ही, क्योंकि मैं किस में अच्छा हूँ, किस लैंग्वेज में अच्छा हूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे गाइडेंस करना शुरू किया कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं पिछले अब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, मैं पिछले 10 साल से ऑनलाइन ट्यूटरिंग करवा रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एज ए लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। क्योंकि इंडिया में क्या होता है आजकल, लोग एज ए सब्जेक्ट पढ़ के हैं बैठे हुए हैं, बट वो अभी भी डिग्रीज और नॉलेज होने के बावजूद भी वो बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने बहुतों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोगों को पढ़ाया, जिसमें से कि रेलवेज, बैंकर, ज्यादातर आईटी फील्ड के लोग और टीचर्स भी सम्मिलित हैं। तो एक समझ में आया मुझे ये चीज कि इंडिया में दिक्कत है कहाँ एक्चुअली। हमारे एजुकेशन में प्रॉब्लम्स है जो हमारे हैं, वो एक्चुअली एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमें प्रैक्टिकल नहीं देते। हम थ्योरी हमें पढ़ाते सिर्फ कि क्या कहाँ आना चाहिए, बट हम प्रैक्टिस नहीं करवाते। वो प्रैक्टिकल की कमी है कहीं ना कहीं। तो मैं अपने मेरा जो जीवन है वो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने इंडियंस के लिए। जो भी मेरे पास स्किल है, मैं दूसरों को स्प्रिट करना चाहता हूँ। मैं एज ए लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद नहीं बोल पाते, मैं उनको इंग्लिश बुलवाता हूँ कि कैसे बोलनी चाहिए, एक अच्छी खूबसूरत इंग्लिश, एक अच्छे ग्रामर के साथ, अच्छे वोकैब्स के साथ, और अच्छे
प्रोनाउंसिएशन, वे ऑफ स्पीक एक और अच्छे क्लैरिटी के साथ और बिना डरे, एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट के साथ। ओके सर। तो सर आपने जो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कब से किया था, तब आप क्या करते थे? जी, मैं स्कूल में था, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मैं स्कूलिंग में था, तो एज ए मैं लोगों को ऐसे हेल्प किया करता था कि कौन अपने सी क्लास में? कॉलोनीज के बच्चों को। मैं शायद उसमें 10th, अराउंड 10th में था, तो मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था। 10 या 12th में होऊंगा, तो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास अगर कुछ है तो मैं हमेशा एक चीजों को स्प्रेड करना चाहता हूँ, कि लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैं अभी भी आज की डेट में भी मैं हर कहीं एप्लीकेशन में जा जाके अपने क्लासेस के बिटवीन माय क्लासेस कभी भी मौका मिलता है तो मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो मैं उस टाइम भी ऐसे मदद करता था, ये प्रोफेशन नहीं था मेरा। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी, मैं अपने इंडियंस के लोगों को थोड़ा मदद करूं इस लैंग्वेज में। अगर मेरे पास कुछ स्किल है तो उसको ज्ञान जितना बांटने से बढ़ता है। तो मैं बस मदद करता था लोगों को, ऐसे पढ़ा के कुछ बच्चों को पढ़ाया, फिर कुछ लोगों को मदद करता था। फिर मैं एफबी वगैरह में आना शुरू किया मैंने, तो वहां पे लोग सीख रहे थे इंग्लिश, तो उनको मैंने सिखाना स्टार्ट किया। कोई पैसा ऐसा नहीं लेता था। तो कुछ लोगों ने मुझे देखा कि मैं ऐसे मतलब हेल्प करता हूँ इंग्लिश के थ्रू। तो आज में मुझे याद है, एक मुझे रशियन एक आदमी मिला था, वो रिटायर्ड था आर्मी से। उसने मुझे कहा था कि क्या आप मुझे इंग्लिश सिखाएंगे, आप लोगों को सिखा रहे हैं। उसने पर्सनल मैसेज किया था मुझे कि आप मुझे सिखाना पसंद करेंगे, मैं आपको पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने बोला कि नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं ऐसे सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है, मेरा प्रोफेशन है। सॉरी, ये मेरी खुशी है, मैं ऐसे कर दूंगा आपको। बट वो माना नहीं, उसने जबरदस्ती मुझे बोला कि नहीं, फिर मैं नहीं सीखूंगा, मैं आपको कुछ कुछ भी पे करूंगा, तब आप मुझे सिखाइए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो बहुत अच्छा सीखा मुझसे, मैंने बहुत मेहनत की उसके साथ। वो अब अभी भी बात करता मुझसे आज की डेट में भी। तो ऐसे उसने एक्चुअली मुझे आइडिया दिया। उसने मुझे कहा कि सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं इसको कन्वर्ट करा लेते हो। तो तब से मुझे एक आइडिया मिला उस इंसान से कि ठीक है, ट्राई करता हूँ। तो तब से मैंने स्टार्टिंग कर ली। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद फिर कॉलेज में आपने शुरू कर दिया, मतलब इसके थ्रू अर्निंग भी आती रहे? हाँ, अर्निंग भी मेरी स्टार्ट हो गई थी, और मैं एजुकेशन भी कर रहा था। और लोगों को खास पता था मेरे। पहले तो लोगों को नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ पार्ट टाइम में। वो मुझे साधारण एक विद्यार्थी ही सोचते थे, स्टूडेंट की जो थे। बट मैं बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक सिंपल स्टूडेंट बन के ही अच्छा लगता हूँ मुझे, रहना था उन लोगों के बीच में। तो मैं कई साल रहा। फिर फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मैं ऐसा भी कुछ करता हूँ। तो मेरे कुछ जो टीचर्स थे, और पहले मेरे क्लासमेट्स को पता चला, उन लोगों ने मेरे टीचर्स को बताया। फिर टीचर्स को जब पता चला तो उन्होंने अच्छा एक सपोर्ट किया मुझे। तो फिर एक प्रेरणा उन लोगों से ही कहीं ना कहीं मुझे फिर मिलती गई, फिर मोटिवेशन मुझे मिलती गई। मतलब आपकी जर्नी उसके बाद कैसी रही है ट्यूशन पढ़ाने, मतलब आपके पास स्टूडेंट्स किस तरह से आए? जी, एक ऐसा होता है, सबसे पहला, बहुत जगह से मेरे सोशल मीडियाज भी हैं। मैं अभी पे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैं एक्टिव रहता हूँ, अभी भी हूँ। यूट्यूब पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी मेरा एक चैनल है, बट फिलहाल ही बनाया मैंने। बट सबसे ज्यादा मैं अगर सच बोलूं, तो सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे मेरे क्लास को ज्वाइन किया, वो सोर्स था शेयरिंग नंबर्स का। जैसे कि मेरे कुछ बच्चे हैं थे स्टार्टिंग से, उन्होंने, अगर किसी को अच्छी नॉलेज मिल रही है, एक अच्छी सर्विस मिल रही है एक अच्छे टीचर से, तो जाहिर सी बात है उनके जो आसपास जो कलीग्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, दो जो फ्रेंड्स हैं, वो दूसरों को भी बताना पसंद करते हैं कि एक मेरे पास एक ट्यूटर है, वो मैंने अच्छी एक नॉलेज ली है मैंने, आप भी ले सकते हैं। तो वो ना फिर मेरा नंबर शेयर करने लगे लोगों के साथ। तो फिर कहीं कहीं से फोन आते थे कि आपका कोई स्टूडेंट है राहुल नाम का, श्वेता नाम की, उसने मुझे आपका नंबर शेयर किया, क्या सर मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ये सबसे ज्यादा मेरे लिए फायदा का रहा, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मतलब वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आप आगे बढ़े। जी जी। तो कॉलेज के बाद मतलब आपने डायरेक्टली इसमें जंप कर दिया था फुल टाइम, या फिर कुछ और कर रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बी ऑनेस्टली। क्योंकि ये लॉकडाउन की बात है, मैं शेयर करना चाहूंगा। जब ये 2020 चल रहा था, लॉकडाउन हुआ था, और कोविड-19 आया था, तो जितने भी लोग थे, स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेज वगैरह बंद चल रहे थे। तो
ऑफिसेज भी बंद चल रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अभी भी कुछ दे रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तब ज्यादा ही था, तब तो कुछ नहीं खुल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम। तो लोग अपना जो खाली समय है आजकल यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। तो लॉकडाउन में मेरे पास इतने बच्चे थे कि मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे से स्टार्ट करके मैं रात के 11 बजे बंद करता था, और मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता था। कभी टाइम ही नहीं मिला मुझे कि कहीं और कहीं सोर्स पे कभी अप्लाई करूं कहीं पे। और मैं बहुत खुश हूँ ऑनलाइन में, क्योंकि एक ये सोर्स है कि एक अनजान को एक मदद करना, ये एक अजीब एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने इंग्लिश को ही क्यों चुना? आपने कैसे ढूंढा कि यही आपका पैशन है या फिर इसमें आपका इंटरेस्ट है? जी, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ट्यूशन में ज्वाइन करवाया था, जब मैं स्कूल में भी नहीं ज्वाइन हुआ था। स्कूल जाने से पहले ही एक मैम ने मुझे बहुत अच्छा टॉट किया, सिखाया। उन्होंने मुझे पूरे 5 साल सिखाए हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही ज्यादा, बाकी सब भी सिखाया करते थे बट ज्यादातर मोस्टली उन्होंने मुझे इंग्लिश पे जोर किया, और उन्होंने समझ लिया था कि मैं इंग्लिश में काफी अच्छा हूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा गौर करना स्टार्ट किया, और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद फिर उस उन्होंने उन मैम ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि बॉस को इस लैंग्वेज में काफी अच्छा है, और आप एक इंग्लिश मीडियम में ही इसको डालिए, और इसका जो फ्यूचर है वो इसी में ही है। तो जो मैं स्कूल में गया तो फिर धीरे धीरे वो पता चल गया मुझे भी कि मैं इसमें अच्छा हूँ, और मैं इंटरेस्ट भी है मुझे, एक्चुअली ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है रहा है। बाकी साइंस जियो भी अच्छा है और मुझे पसंद है ये सब, बट मेरा फेवरेट अगर कोई पूछेगा तो मैं इंग्लिश को ही बोलूंगा। तो जब मैं स्कूल में गया तो धीरे धीरे उन्होंने भी जाना मुझे कि मेरा कहाँ रुझान ज्यादा, इंटरेस्ट कहाँ है, मुझे किस सब्जेक्ट में है। तो उन्होंने उसी के माध्यम से मुझे फिर गाइड करना स्टार्ट किया। तो ओके इसलिए भाई। मैंने यही लैंग्वेज चुनी, क्योंकि मेरे पास अगर कुछ स्किल है अच्छी, तो मैं एज ए प्रोफेशन फिर मैंने कन्वर्ट कर लिया इस हॉबी को, ये मेरा पैशन है एक्चुअली। जी, तो सर आपके एवरेज स्टूडेंट्स कितने रहते हैं? जैसे कि बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन में जूम के थ्रू पढ़ाते हैं, जूम के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू, और एक 1 आवर में 1 घंटे में वो कई सारे बच्चे पढ़ाते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पे बिलीव करे और मैं उसको 5 से 10 मिनट ही दूं रोजाना के। ये अच्छा एक आइडिया नहीं है शायद मेरे हिसाब से। इसलिए मैं 1 to 1 पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल 1 to 1 पर्सनली पढ़ाता हूँ। फिलहाल अभी इस वक्त मेरे पास 9 से 10 बच्चे हैं, तो इसके हिसाब से मैं दिन के पूरे 9 से 10 घंटे स्पेंड करता हूँ एक एक बच्चे में, सारा दिन बच्चों में चले जाता है, क्योंकि एक बच्चा 1 घंटा स्पेशली मैं देता हूँ, एक स्टूडेंट को 1 घंटा स्पेशली। और अच्छा। मेरे पास ज्यादातर वर्किंग पीपल हैं जो आईटी फील्ड के हैं, टीचर्स हैं, जो भी उनका शेड्यूल अलग अलग रहता है सबका, बैंकर को अलग होता है शेड्यूल। तो उन मैं एक ऑफर देता हूँ कि वो टाइमिंग जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक मुझे बता सकते हैं कि उनको कौन सा आवर चूज करना है। ये मेरा प्रोफेशन सारा दिन का, तो मैं चाहूंगा कि वो जब कंफर्ट फील करें तभी मुझे ज्वाइन करें, तभी मैं पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए फ्रीडम टू चूज इन द टाइम देता हूँ। टाइमिंग जो होती है वो मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ, वो मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट करता मैं बताना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि मतलब अभी आप कोई भी जॉब कर सकते हैं जो कि 9 से 5 बजे तक की हो, लेकिन आप 9 से 10 घंटे दे रहे हैं डेली, तो हॉबी और जो पैशन है वो बहुत कुछ करवा सकता है। ये आप एग्जांपल दे रहे हैं। है। आपकी एवरेज अर्निंग क्या रहती है? और जो आपके स्टूडेंट है, मतलब जैसे आपने कहा कि एक एक करके आप सामने पढ़वाते हैं, उसको पढ़ाते हैं उनको, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स आपके पास पढ़े हैं अभी तक, मतलब एक जी दिन में? जी, एक दिन में फिलहाल अभी एक ने आज ही ज्वाइन किया है, वो मेरा 10th नंबर का स्टूडेंट है। अब आज से फिलहाल मेरे 10 पूरे स्टूडेंट हो गए। तो जैसे कि मैं एक बच्चे से 2000 रुपीज पर मंथ करता हूँ चार्ज, 2000 रुपये चार्ज करता हूँ, क्योंकि ये मॉडरेट है। क्योंकि गूगल में आजकल कोई भी सर्च कर सकता है कि आजकल एक टीचर, ऑनलाइन वाले टीचर जो है, वो अगर खासकर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के वो पर आवर चार्ज कर रहे हैं बच्चों को, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो। पर आवर 500 रुपये, 1000 से 1500, 2000 तक चार्ज कर रहे हैं। बट मैं नहीं समझता, मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इंडियन पर आवर का सिस्टम समझते नहीं है, उनको पर मंथ का हिसाब समझ में आता है। अगर जी जी। मैं किसी बच्चे को ये बोलूं कि तुम्हें हर घंटे
पैसे देने हैं मुझे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। और हर घंटे में कितना चार्ज करूँ? अगर मिनिमम मैं 500 रुपए भी चार्ज करूँ एक बच्चे को 1 घंटे के, तो प्लस कर लीजिए 1 महीने का कितना हो जाएगा, वो स्टूडेंट नहीं दे पाएगा। अगर वो रोज कर सकता है तो रोज ही करेगा बच्चा, जब जल्दी सीखना हो तो वो तो प्लस करके महीने में बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ 2000 चार्ज करता हूँ। मॉडरेट है, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं, बहुत मीडियम क्लास के भी मिले हैं, लोअर क्लास के भी मिले हैं। तो उनको पढ़ाने में जो है ना, दूसरे एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, वो बहुत एक्सपेंसिव चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं महीने के, घंटे के, तो है ना। तो मैं उनका जैसा नहीं हूँ, मैं अपने इंडियंस के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए जो बहुत बड़ी फीस, बहुत एक्सपेंसिव फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी, दैट्स तो ग्रेट इसलिए सर। मैंने ये फीस थोड़ा मॉडरेट रखी है कि सभी को पसंद आ जाए कि चलो। और रोजाना क्लास होती है मंडे से लेके सैटरडे तक, 1 घंटा मैं रोज देता हूँ। टाइमिंग मेरा स्टूडेंट चूज कर सकता है। तो ऐसा है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी, मतलब आपने 2000 बताया, ये भी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो ना कि आपको डेली एक एक घंटा पढ़ाना है, बिल्कुल सामने बैठाकर, मतलब वर्चुअली आपको पढ़ाना है। तो सर अभी तक आपके पास किस किस टाइप के स्टूडेंट्स आए? आपने बताया है पहले, पर आप कुछ डिटेल में बताओ कि किस किस टाइप के स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं। मेरे पास हर किस्म के स्टूडेंट आए हैं। ज्यादातर मैं बोलूं तो 2 विभाग के ज्यादा हैं डिपार्टमेंट के। वो है टीचर। टीचर काफी आते हैं क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आजकल क्या होता है स्कूल कॉलेज में, स्कूल कॉलेजेस आजकल एक्चुअली इंग्लिश के टीचर ज्यादा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश का ही माहौल चल रहा है सारे स्कूल कॉलेजेस में। तो अगर वो दूसरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश का टीचर बनूं। और क्योंकि अगर टीचर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसकी पेमेंट भी थोड़ी बड़ी ज्यादा करके मिल रही है आजकल। तो ये बेनिफिशियल है। और आईटी फील्ड के लोग मुझे बहुत मिले हैं। ज्यादातर ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर और गुजरात और बेंगलोर तरफ के लोग, क्योंकि आईटी फील्ड की ही जगह ही है। तो काफी अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में। उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, उनकी जॉब्स के बारे में पढ़ाने के वक्त बातें शेयर होती हैं कि उनका कार्य क्या है, क्या जॉब स्किल है। बट बैंक के लोग, टीचर्स और रेलवेज के लोग, कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं मेरे पास, क्योंकि फीस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मॉडरेट है, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो हर किस्म के लोगों ने मेरे क्लास को ज्वाइन किया है। और सर जो, मतलब आपका ये टाइम पीरियड रहा है 10 साल का, तो आपको कभी लगा कि मुझे कोई और जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर कहीं और जाना चाहिए? जो एक पैशन होता है, आपने अभी एक बोला मुझे कि एक पैशन होता है, वो कुछ भी करा सकता है। जी सर। तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा, जो ये मेरा पैशन है वो मुझसे ये करा रहा है। क्योंकि जी। मैं सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों की खुशी चाहिए जिनकी मैं नीड बन सकता हूँ। आन लोगों को जॉब्स, प्रमोशंस के लिए, इंटरव्यूज के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए पढ़ाई ऊपर करनी है, आगे बाहर जाके पढ़ना है, कनाडा वगैरह, न्यूजीलैंड जाना है, उनको ये लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर मैं उनको अगर मदद कर सकूं अपनी तरफ से, तो उससे ज्यादा कुछ ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता मेरे लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको छोड़कर कहीं जाना चाहिए। और नए नए लोग मिलते हैं, तो मुझे एक हॉबी भी है नए नए लोगों से बात करना, उनकी स्टोरीज पढ़ना। हो सकता है उनकी स्टोरी मुझे इंस्पायर करे। जी सर। लेकिन सर कभी कभी लो फेस आ जाता है, डिसपॉइंट होते हैं या फिर जी डिमोटिवेशन कर लें, तो तब आप जी क्या करते हैं? जी बिल्कुल। मैं एक सच कुछ बोलना चाहूंगा आपको और आपके व्यूवर्स को कि जी, मेरे लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि एक लिमिटेड बच्चे हैं मेरे पास, तो कभी कभार होता है कि कभी ठीक ठाक मिल जाता है, कभी कभार नहीं मिल पाता है। तो बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा पैशन रहा है। तो मुझे पता है कि एक जब रात होती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग एक सवेरा भी आता है, सूरज उगता भी है। तो मेरे अंदर पेशेंस है, धैर्य है मेरे अंदर। मैंने धैर्य रखा अपने जीवन में कि चलो कोई बात नहीं, मेहनत से हर चीज पाई जा सकती है, हर इंसान कामयाब बन सकता है। मेरे पास भी, मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं भी आया हूँ। बट एक मेहनत थी मेरे साथ, एक पैशन था, लोगों को मदद करने की एक इच्छा थी मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे ब्लेस करते हैं, दुआएं देते हैं कि उनको जब जॉब मिलती है, वो जब सक्सेस होते हैं, उनको जब प्रमोशन मिल जाता है मेरे क्लास के लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो
पहले ये बीती हुई बात थी जब प्रॉब्लम आती थी, अब तो फिलहाल नहीं आती। अब तो मेरा सब बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और मैं पैसे के ऊपर नहीं जाता हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है लोगों को मदद करना, पढ़ाना इंग्लिश में, उनको गाइड करना। तो यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात, काफी है मेरे लिए। मतलब अभी तक जो आपकी जर्नी रही है तो उसमें आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करे हैं आपने अभी तक? सबसे बड़े चैलेंजेस था रशियंस को पढ़ाना मेरी लाइफ में। जब मैंने कुछ साल पहले रशियंस को पढ़ाया था, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी और मुझे उस टाइम रशियन नहीं आती थी, तो जो कम्युनिकेशन होना था वो बहुत वीक था। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं और मैं क्या उन्हें बताना चाह रहा हूँ। जब मैं उनकी भावनाएं नहीं समझ पाऊंगा तो मैं उनको गाइड कैसे करूंगा। तो बट मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बने उस टाइम, अभी भी हैं मेरे कुछ अच्छे रशियन दोस्त जो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, साइबेरिया में रहते हैं, नोवोसिबिर्स्क में रहते हैं। उन लोगों ने मुझे रशियन सीखने में थोड़ी मदद की। मुझे थोड़ी वो रशियन आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती, बट थोड़ी इतनी आती है मैं कम्युनिकेट कर सकूं। तो उन्होंने गाइड किया मुझे। तो वो मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा एक टफ सिचुएशन रही थी मेरे लाइफ में कि एक रशियंस को पढ़ाना। फिर तो जब मुझे थोड़ा बहुत आने लगा तो मैं फिर कम्युनिकेट हम करने लगे किसी। जी। तो फिर पहले आपने रशियन सीखी, फिर आपने तब जाकर इंग्लिश सिखाई उनको? नहीं, मैंने सिखाई थी, इंग्लिश सिखाना मैं स्टार्ट कर दिया था, एक दो बच्चों को मैंने पढ़ाया था। बस बट इसमें ना बहुत समय लगता था उनको समझाने में, क्योंकि वो समझते नहीं थे इंग्लिश। तो फिर मैं क्या करता था, उनको ट्रांसलेट कर करके उनको व्हाट्सएप करता था, या फिर बताता था मैं कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो वो समझते थे। नहीं तो मैं उनको अपनी इंग्लिश में कुछ कुछ बोल के समझाना चाहता था। होता है कि कभी दो लोग का अगर इमोशन मिल रहा है, फीलिंग एक दूसरे के समझ रहे हैं, तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं हो सकता है। जी सर, जी सर। तो हम लोग वैसे ही सीखा करते थे, एक दूसरे को फीलिंग समझ के, इमोशन समझ के कि हम एक दूसरे को क्या कहना चाह रहे, क्या समझना चाह रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ी बहुत रशियन सीखी अपने दोस्तों से। फिर फिर उसके बाद तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं आई। ओके सर। तो अभी भी है इंटरनेशनल यूज़र स्टूडेंट्स वगैरह? हाँ जी, अभी एक दो हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग के हैं, और समारा एक शहर है वहां से है जो मॉस्को के पास है, और नोवोसिबिर्स्क से हैं, एक दो हैं, बट ज्यादातर अब इंडियन ही हैं। तो उनके लिए भी यही कॉस्ट 2000 पर मंथ जी की? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को समान मानता हूँ, वो चाहे एक मिडिल क्लास की फैमिली से, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे वो कितने भी सैलरी पा रहा हो। मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो पेमेंट है, वो कभी इंसान की पेमेंट को देख के ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। मैं जितना चार्ज करता हूँ वो सभी के लिए एक ही है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी नजर में सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। उनकी क्या इनकम है, उनको उनके उनकी सैलरी क्या है, और मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना चार्ज करता हूँ मैंने कभी नहीं बढ़ाने की कोशिश की, और मुझे लगता नहीं है बढ़ानी चाहिए। जी सर। अभी आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब अभी आप इसी तरह से करेंगे या आगे कुछ और प्लान है ग्रो करने का इसी में? मेरा मेरा फ्यूचर प्लान थोड़ा अलग है। मैं फिलहाल अभी जो कर रहा हूँ वही थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका खुद का स्कूल या कॉलेजेस हैं, तो मैं भी उनसे वही चार्ज करता हूँ जो एक सामान्य एक विद्यार्थी या स्टूडेंट से चार्ज करता हूँ, क्योंकि उनकी जो पेमेंट है वो जितना सैलरी पा रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि उनके स्कूल या कॉलेज में मैं एज ए प्रोफेसर कुछ पढ़ाऊं, उनके बच्चों को गाइड करूं। तो देखते हैं, अगर फ्यूचर में अगर हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस ऑनलाइन में रहा है। तो अगर मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज ए एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं हर तरह से हर जगह से एक्सपीरियंस कमाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो बेशक मैं अगर मुझे ऑफर मिला ऑफलाइन पढ़ाने का स्कूल कॉलेजेस में एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, तो बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा अपनी लाइफ। ग्रेट सर, ग्रेट। बुक्स वगैरह पढ़ते हैं साथ में? कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स को? जी, बिल्कुल। मुझे खास बुक्स पढ़ना पसंद है, और मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। तो मैंने कुछ बुक्स मंगवाई हैं। मैं बहुत चूजी टाइप का इंसान हूँ। मैं आप अगर बहुत ज्यादा आप मुझे बोलेंगे कि 40 to 50 बुक्स मेरे आगे रखेंगे, तो मैं बेशक एक एक या दो या तीन ही ज्यादा चूज करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। मैं बहुत सिलेक्टिव इंसान हूँ। तो
जी, मेरे पास कुछ बुक्स हैं जिसमें कि एक मेरी बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है हेड्स एंड टेल्स। वो एक सामान्य एक लड़के पे आधारित है कहानी, जो कॉलेज स्टूडेंट है। उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते उसने जीवन को समझा कि जीवन है क्या एक्चुअली। फिर उसने एक मॉन्क बन गया। वो एक सामान्य विद्यार्थी स्टूडेंट से वो एक मॉन्क बन गया था, बौद्ध मॉन्क बन गया था। कुछ घटना घटी थी उसकी लाइफ में। तो फिर वो पहले पैसे मांगा करता अपने परिवार से, अपने फादर से, दोस्तों से। वो मैंने वेस्ट करता था पैसे दोस्तों यारों में, जैसे कि आजकल चलता है। कुछ घटना बीती थी उसकी लाइफ में, तो उसने फिर लाइफ को समझा कि पैसों की, अपने फैमिली, अपने लाइफ की क्या कीमत होती है। तो वो फिर वो मॉन्क बन गया था, एक बौद्ध मॉन्क बन गया था, जिसे हम साधु कह सकते हैं। वो फिर अपना जो उसकी लाइफ थी वो डेडिकेट कर दी थी उसने दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए, समाज कल्याण में, अपनी सोसाइटी को बेटर करने के लिए। तो वो, अगर मेरे कुछ विद्यार्थी पढ़ें, लोग पढ़ें, तो शायद हो सकता है उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। हम खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हर इंसान करता है, बट खुशी उसमें है जब कोई इंसान दूसरों के लिए करना शुरू कर दे। उसका वो लाइफ, एक जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। जी सर, और भी है कोई बुक? जी, एक तो मैं हेड्स एंड टेल्स रिकमेंड करना चाहूंगा, और एक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये थोड़ी फिलोसॉफी टाइप की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है कि लोग अपने माइंड को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने अवचेतन मन को, हिंदी में अवचेतन मन कहते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए, दूसरों के अच्छों के लिए। वो जी बुक हमें यही सिखाती है कि अपने माइंड को गलत कामों में ना लगा के एक अच्छे काम में लगा के एक समाज कल्याण, एक दूसरों को कल्याण करने के लिए हम मदद या हेल्प करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने सुना है कि मतलब प्रैक्टिस करने से, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब उतनी उतनी ज़्यादा ही इंग्लिश आती है। तो आपका क्या तरीका है, जी, आप किस तरह से सिखाते हैं बच्चों को? प्रैक्टिस करने से सब कुछ आता है, बिल्कुल ये सही बात है। मैं प्रैक्टिस ही करवाता हूँ अपने बच्चों से। मैं जो बिगिनर के लोग हैं, जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जस्ट सीखना शुरू की है जिन लोगों ने, उन्हें मैं हिंदी से इंग्लिश सिखाता हूँ, ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं इंग्लिश से इंग्लिश सिखाऊंगा तो हो सकता है कुछ परसेंटेज उन्हें समझ में आए, बाकी ना समझ में आए। बट ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ। मैं प्रॉपर गाइडेंस देना चाहता हूँ उनको, ताकि डीपली समझ में, एक्चुअली मैं उनको समझाना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए मैं हिंदी से इंग्लिश पढ़ाता हूँ, फिर धीरे धीरे कर करके फिर मैं जब वो समझने लगते हैं, फिर मैं फिर कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर उनको इंग्लिश में ही समझाना की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर हम हिंदी में सोचते रहेंगे तो ठीक नहीं। तो मैं एक एनवायरमेंट बनाता हूँ अपने बच्चों के साथ कि वो इंग्लिश में ही चीजें मुझसे बात करें और इंग्लिश में सोचें। और मैं अगर कंटेंट की बात करूं तो मैं कंटेंट में जैसे कि ग्रामर की हेल्प हो गई, और वोकैब्स की हेल्प हो गई, और नए नए शब्द, उनसे सेंटेंसेस, एग्जांपल, इडियम, फ्रेजेस, एडवांस स्ट्रक्चर्स। और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ लोगों से, उनको आंसर करना पड़ता है, मैं मदद करता हूँ आंसर कैसे करना है। प्लस मैं टॉपिक देता हूँ, टॉपिक ऑफ द डे भी देता हूँ, ताकि वो कंफर्ट फील करें मुझसे बात करने में, और उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। और क्लास के बाद अगर बाहर दुनिया में अगर कोई किसी से उससे बात कर रहे हैं उनसे, तो उनको कभी प्रॉब्लम ना हो बातचीत करने में। तो इसके चलते मैं उनको कन्वर्सेशन इसलिए कराता हूँ ताकि मुझे मौका मिले उनको सुनने का, कि वो उनकी प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी और वे ऑफ स्पीक क्या है, ताकि इन चीजों में भी मैं काम कर सकूं उन बच्चों के साथ। और जैसे आप इसका आंसर तो हाँ ही होगा क्योंकि आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, पर फिर भी मैं पूछूंगा कि आर यू हैप्पी? आप खुश हैं अपनी लाइफ से और जो आप कर रहे हैं उससे? जी, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि जब लोग को जॉब्स मिलती हैं, लोग सक्सेस होते हैं, लोग को प्रमोशन मिलता है जॉब्स में, तो वो जो खुशी शेयर करते हैं मेरे साथ, वो मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज है, मेरी उपलब्धि है, मैं कह सकता हूँ। वो चीज मुझे चाहिए, लोगों की स्माइल, उनकी खुशी कि वो सक्सेस हो रहे हैं। और लोग, मेरे बच्चे जब सक्सेस होंगे, मैं तो चाहूंगा मेरे बच्चे मुझसे भी आगे जाएं। तो वही मेरी खुशी है, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को मदद करता हूँ जो मुझे आज तक नहीं जानते हैं। एक मैं पार्टिकुलरली लोगों को मदद नहीं करता हूँ, ताकि स्कूल कॉलेज में जो मिलते हैं रोजाना, मैं उन लोगों को मदद करता हूँ
जो मुझे नहीं जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया से बाहर भी हो सकता है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस जॉब से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एक और क्वेश्चन है कि जी जी। जो भी बच्चा या फिर कोई भी अपना पैशन फॉलो करना चाहता है तो आप हम्म। उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जी, मैं तो वही एडवाइस देना चाहूँ कि पैशन बहुत एक बड़ी चीज है। स्किल जो होती है वो ही लोगों को सक्सेस बनाती है। और जो पैशन है लोगों का, चाहे वो जॉब्स पाने का हो, लैंग्वेज सीखने का हो, सक्सेस होने का हो, यूपीएससी के बच्चे बहुत हैं आजकल, उन वो वाला पैशन हो, पैशन के सामने हर एक मुसीबत कम पड़ जाती है। अगर किसी के मन में एक पैशन है किसी चीज को पाने का, जॉब्स पाने का, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, खुद को सक्सेस करने का पैशन है अगर किसी चीज के पास, किसी इंसान के पास, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत उसके सामने कुछ नहीं है। वो हर एक कैसे भी माहौल में रह जाएगा। कभी पैसों की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कत हुई, फैमिली के बैकग्राउंड कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, उसको किसी चीज से भी मतलब रहेगा नहीं। ये चीजें बहुत आम हो जाएंगी, बहुत छोटी हो लगेंगी उससे। अगर उसके अंदर पैसा नहीं किसी चीज को लेके, आप देखिए, अगर पैसा नहीं आपको आपकी एम्बिशन तक पहुंचा देगा। बस एक कोई भी प्रॉब्लम्स आए, एम्बिशन को, अपने पैशन को मत भूलिए। आपको जो करना है उसको हमेशा याद रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको आपके लिए बैरियर नहीं बनेगी जी आपको सर। लक्ष्य को पाने के लिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। बॉस्को सर ने, जी इन्होंने मतलब अपना पैशन फॉलो किया, 10 साल से उसी में काम कर रहे हैं। ऐसा होता है कि कई बार लो फेस आते हैं तो लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो सर बिल्कुल थैंक्स सो मच अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए। बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक इस बहुत अच्छे इंटरव्यू में आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। और आशा है, करता हूं मैं, लोगों ने मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा और वो अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में, और वो सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। वो जो भी पाना चाहते हैं पैशन के साथ वो चीजों को पाएंगे और सक्सेसफुल बनेंगे, खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। जी और सर। मैं बहुत अच्छा एक ग्रीटिंग देना चाहूंगा लोगों को, आपके व्यूवर को अपनी तरफ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड फ्यूचर। अपने पैशन को मत भूलिए, अपने लक्ष्य को मत भूलिए। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आती हैं। अगर आपने डिटरमाइंड है अपने लाइफ में, लक्ष्य को चुन लिया आपने कि पानी पाना है, तो आपके आगे ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स या कोई सी भी प्रॉब्लम बहुत छोटी, आप अपना लक्ष्य पाके ही रहेंगे। बट पैशन को मत छोड़िएगा, पैशनेट रहिएगा हमेशा।